सर साथ ही साथ तलुली इंडियंस के ऑनर भी है पापा मुकरी साहब हमारे बीच में मौजूद है और इज्जत अफजाई इस वक्त होती हुई उनकी। आइए आसिफ चिमनाट साहब साथ ही साथ शाहिद खान अपने दस्त मुबारक से इज्जत अफजाई करते हुए बहुत ही खूबसूरत ये चमचमाती हुई शॉट उड़ाते हुए साथ ही साथ एक मोमेंटो इंडियंस के ऑनर भी है पापा मुकरी साहब। दोनों ओपनर बीच मैदान पर इन फ्रंट ऑफ विकेट खेलने वाले बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक प्लेयर जरार मुल्ला और मैजिक ऑफ पड़गा राहिल शेख। खेल की शुरुआत होती हुई टॉस को जीता था टीम मैरिश फाइटर्स ने। सोहेल शेख फैम टीम है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया शहबाज खान और बबूश सूसे फैम टीम केयर इन्फोटेक के सामने। माजिद शेख पहली गेंद, ओ बहुत बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद उछाल कम था अजय और बिल्कुल विकेटों के करीब से गई है। अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंद थी, गुड लेन पर गेंद का टप्पा ऑफ स्टंप के काफी करीब रखा था, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, और उसको ऑन साइड में अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। जब गेंद नीचे रहती है तो अक्रॉस द लाइन खेलना खतरे से खाली नहीं होता है। मशहूर और मारूफ बिल्डर और हमारे काबिल दोस्त शगफ नाचन आबा ने आने वाले बल्लेबाज पप्पू दिवकर और अब्दुल अजीज के सिक्सर हैट्रिक के लिए 5,000 का इनाम रखा है। माजिद शेख, ओ उछाल ज्यादा, क्या किनारा लगा था, जिस तरह का रिएक्शन है, सरप्राइज गेंद थी अजय। पूरी तरह से अचंभित कर दिया है बल्लेबाज को। पहली गेंद नीची रही, दूसरी गेंद में अतिरिक्त उछाल, और ये दो गेंदें बताती है कि इस विकेट का चरित्र क्या है। बड़े अंतराल के बाद आए हैं राहिल शेख। फील्ड की जमावट टॉप साइड पे कॉर्डन नजर आ रहा है। बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग और लगभग शॉर्ट थर्मेन पे फ्लाई स्लिप है। फिर अच्छी गेंद, आपकी बार आगे रखा था, लगातार आरे बल्ले से गेंदबाज को आरे हाथों लेने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज ने आरे हाथों लिया है राहिल शेख को। सही तकनीक का परिचय अभी तक दे नहीं पाया है राहिल, लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद के मेरिट पर कोई भी स्ट्रोक खेलने का प्रयास उन्होंने नहीं किया है। उम्दा गेंदबाजी, जितनी भी प्रशंसा की जाए माजिद की उतनी कम। कुछ जाके समझा दिया है वहाँ पर जरार मुल्ला ने। जीपीएल सीजन 2 के वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे राहिल शेख। सीजन 1 के मैन ऑफ द सीरीज और सीजन 2 के मैन ऑफ द सीरीज इस वक्त पिच पर जरार मुल्ला और राहिल। अब की बार खेलना चाहते थे गेंद को स्क्वायर लेग पर, गेंद गई लगभग शॉर्ट पॉइंट पे, कोई रन नहीं। कसी हुई गेंदबाजी, शिकंजा कसा है वहां पर माजिद शेख ने। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क ही नहीं हो रहा है। देखिए अजय सर, इनका तो इतिहास उठा के देखिए माजिद शेख का। विकेटें गुच्छों में लेते हैं, रन गुच्छों में देते हैं, और आज डॉट गेंद गुच्छों में कर रहे हैं। सब कुछ एक्सट्रीम, और कप्तान चाहेंगे कि इसी तरह से गेंदबाजी कंटिन्यू रखे माजिद। पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे राहिल। फिर अच्छी गेंद, फिर नीचे रही थी, लगातार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक। आपने देखा 2-3 गेंदें ऐसी रही है इस ओवर में जिनको कवर्स में ड्राइव किया जा सकता था, वही जरार मुल्ला भी उनको बता रहे हैं नॉन स्ट्राइकर से एंड से, लेकिन गेंद के मेरिट पर बिल्कुल भी बैटिंग नहीं हो रही है। हमारे बीच में मोहतरम शमीम मुल्ला जी का जुड़ चुके हैं, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जीपीएल सीजन 3 में नीचे लेजेंडरी क्रिकेटर उज़ैर नाचन, मशहूर और मारूफ बिल्डर
शगफ नाचन ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे एंजॉय करते हुए। आपकी बार खींच के मारा है, ये बेहतरीन हुक है, 6 रन। कमजोर गेंद पड़ जाती है तो बॉलिंग का विश्लेषण थोड़ा सा खराब होता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ से परे रहा कि उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद ट्राई की, क्योंकि इससे पहले बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, गेंदों को तो कहीं ना कहीं गुड लेंथ पर ज़्यादातर पिच करा रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ अच्छी पोजीशन में आकर हुक किया और आखिरकार सिक्सर से खुद का और खुद की टीम का खाता खोला है राहिल ने। देखिए केयर इन्फोटेक को कम से कम 70 के ऊपर देखना होगा और नजरें इस वक्त गड़ी हुई है जरार मुल्ला पे आने वाले बैट्समैन पप्पू दिवकर, अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज की भी अजीब कहानी है, पहला मैच ओपन इंडिया क्रिकेट से खेला, हारने वाला बाहर जाएगा, जो हार गया वो घर गया, जो हार गया वो घर गया। इस मैच की विजेता टीम क्रियांश से अगला मैच खेलेंगी, लेकिन अगला मैच 2 टॉप टीमों के बीच में, जीतने वाली फाइनल में, हारने वाली सेमी में। जी हाँ, टेबल टॉपर्स को ही केवल सुपर 6 में 2 चांसेस है। अगला मैच आइजा स्पोर्ट्स और तलोली इंडियंस के बीच में रहेगा। नेवर लेकर सुफियान तैयार होते हुए, क्रीज के कोने से किया बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, स्विच हिट बिल्कुल गैप में निकाल दिया है जरार ने, 4 रन। मुल्ला ने पहले ही मन बना लिया था उनके शॉट से, जाहिर है देखा कि पावर प्ले चल रहा है, सर्कल में खिलाड़ी है, कोई खिलाड़ी बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट नहीं था, आराम से खेल दिया, 4 रन। आज व्यासपीठावर आदरणीय विजय भोईर साहेब उपस्थित आहेत, जे या स्पर्धेचे चेअरमॅन प्रकाश भोईर साहेबांचे निकटवर्ती आहेत। त्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत। खरं तर प्रकाश भोईर साहेब त्यांची तब्येत थोडीशी खराब आहे, त्यामुळे ते आज येऊ शकले नाहीत। सुरेख फटका आहे, परंतु डीपमध्ये फिल्डर सेट आहे, वाईडिश लॉंग ऑफला 1 धाव मिळेल। आपण ईश्वर चरणी प्रार्थना करतोय की प्रकाश भोईर साहेबांची तब्येत लवकरात लवकर चांगली हो, पूर्णपणे ते स्वस्थ होवत। देखिए अजय, ये जरार का स्ट्रॉन्ग जोन है, यही कारण है कि वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी रखा गया था, निकल के मारा था। कई ऐसे बॉलर्स है जिनको जरार मुल्ला ने निकल के स्टैंड में मारा है, चाहे फिर वो किरण पाटिल हो या अदर्स हो। काल देखील मॅच विनिंग शॉट आपण बघितला होता, जरारच्या बॅटमधून अगदी समोर डाऊन द विकेट षटकार त्यांनी ठोकला होता। पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, हो पुल करण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या अगदी जवळून बॉल निघालाय, बॅटच्या खालून निघाला होता, विकेट कीपरचा वेध घेतलाय। एक चांगला बॉल सुफियान कडून, येतो डॉट बॉल। रुक कर रही थी गेंद, पुल लगाना चाहते थे। देखिए भिवंडी तालुका क्रिकेट में सचिन गायकवाड, पावर हिटर ऑफ भिवंडी, जीतू गवली वो नाम थे जो सामने बहुत अच्छा खेलते थे। हसन मोमिन उनमें एक खिलाड़ी थे जो वी की शक्ल में जबरदस्त बल्लेबाजी करते थे। धावसंख्या स्थिर आहे, बिनबाद 11। या वेळेला मिडल केलाय, बॉल हवेत आहे, बरोबर गॅप मध्ये, बॉल सीमारेषा पार, 1 बाउंड चौकार। आपने एक सिक्सर एक चौका लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहिल शेख भूल गए हैं कि ग्राउंड में ऑफसाइड भी है, जिस तरह लगातार ऑन साइड। उसके बाद का जो दौर है अजय, जुल्फिकार मोमिन वन ऑफ द क्लास वी प्लेयर, खासतौर से आकाश पाटिल अंजूर और जरार मुल्ला, ये वो नाम है जो वी की शक्ल में बहुत अच्छा खेलते हैं। पडगा परिसरामध्ये जरार मुल्लाचा आपण जरूर उल्लेख करतोय, परंतु कुकसेगावचा महेश पाटील देखील बी मध्ये खूप चांगली फटकेबाजी करत असतो। शेखरला आपण बघितलंय, चांगला बॉल आहे, अगदी खोलात टाकलाय, सिंगल घेण्याचा प्रयत्न, चोरटी धाव कंप्लीट करतायत फलंदाज।
सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 16वर. बिनबाद 16. प्रथम बॅटिंग करत असताना केअर इन्फोटेक हा संघ नॉकआउट मॅच आहे. जिंकणारा संघ पुढे वाटचाल करेल, परंतु पराभूत होणाऱ्या संघाची वाटचाल येथेच थांबणार आहे. त्यामुळेच दोन्ही संघांकडून शर्तीचे प्रयत्न जरूर केले जाणार आहेत. आत्तापर्यंत गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली आहे. पहिल्या षटकामध्ये माजिदनं फक्त 6 धावा खर्च केल्या. सुफियानच्या ओव्हरमध्ये मात्र 2 चौकार आलेले आहेत. 10 धावा आत्तापर्यंत सुफियानने खर्च केलेल्या आहेत. परंतु पॉवर प्लेचा खेळ गोलंदाजांनी कार्य चांगलंच केलेलं आहे. फलंदाज कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतायत. पहिल्या ओव्हरमध्ये खूप जास्त डॉट बॉल्स बघायला मिळाले होते. त्या तुलनेत हे षटक आत्तापर्यंत केअर इन्फोटेक टीमसाठी चांगलं राहिलंय. षटकातील शेवटचा बॉल पुढे सरसावलाय, पुल केलाय. व्हॉट अ शॉट! भव्य हिट झरारच्या बॅटमधून षटकार. भिंगड़ी है. से स्वंग कर दिया गेंद को. भिंगड़ी शॉट, 6 रन हवा के साथ साथ गेंद बाउंड्री के पीछे. देखिए जरार मुल्ला का फुटवर्क बहुत जबरदस्त है. 2 ओवर की समाप्ति पे पलटवार देख रहे हैं हम केयर इन्फोटेक का. कुल मिलाकर 22 रन. स्वागत है आप सभी का जीपीएल सीजन 3 में. आणि आता आपण व्यासपीठावर वळतोय एका भव्य सन्मानाकडे. आदरणीय विजय भोईर साहेब आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी देत आहेत. या स्पर्धेचे चेअरमॅन आदरणीय प्रकाश भोईर साहेबांचे ते निकटवर्ती आहेत आणि आज प्रकाश भोईर साहेब उपस्थित राहू शकलेले नाहीत. त्यामुळेच त्यांचं प्रतिनिधित्व खऱ्या अर्थानं करण्यासाठी ते येथे उपस्थित राहिलेले आहेत. फार मोठं योगदान प्रकाश भोईर हे या स्पर्धेकरिता विजय भोईर साहेबांची त्यांचा हा शाही सन्मान आपण बघितलाय. थँक्यू सो मच साहेब, आपण या ठिकाणी आलात आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या येण्यामुळे स्पर्धेची शोभा वाढते. 22 धावा फलकावर पलटवार सुरू केलाय फलंदाजांनी. जरार चांगलं फुटवर्क दाखवत असताना बॅटिंग करतोय. आतापर्यंत फक्त 3 बॉल्स त्याने फेस केलेत. 11 धावांचं योगदान दिलंय. वेलकम बैक. जीपीएल सीजन 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत. माजिद शेख कंटिन्यू फेसिंग हिम राइल शेख. 22 विदाउट लॉस. मैन ऑफ द सीरीज ऑफ जीपीएल 2 and man of the series of GPL 1 Zarar Mulla. And there we watch Majid Sheikh turn from far end. So far 1, 2, 3, 4, 5, 6 dot ball played by Rahil Sheikh. Majid Sheikh goes to Rahil. Ball is kept low. Once more try to play a cross batted stroke. ऑफ साईडला खेळण्याचा अजिबात प्रयत्न केलेला नाही आतापर्यंत या इनिंग्समध्ये. राहिलनं 1 डायमेन्शन त्याची फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्याचा फायदा येथे गोलंदाज बरोबर घेताना दिसतोय माजिद. Yes, absolutely true. I think Rahil Sheikh forget that there is the offside view in ground. And there we watch Majid Sheikh. Up to the wicket now, facing him Rahil Sheikh. Goes to Rahil, kept low once more. Try to turning on the onside with the foot. Ball is driving to short backward point and enough time batsman gets another single. एक षटकार आणि एक चौकार आपण वगळला तर अजिबात आत्मविश्वास दिसून आलेला नाहीये. राहिलच्या फलंदाजीमध्ये भरपूर स्ट्रगल करतोय. Now terrific Zarar. So far he made 11 runs in 3 balls, help of 1 glorious 6 and 1 a reverse short boundary. This is the good battle. Majid Sheikh turn from far end, facing him Zarar Mulla. 4 men inside ring behind the wicket. Goes to Zarar, uses feet, is quite ripe. Long chase for fielder. Cut off inside the boundary line. Enough time. Zarar gets easy couple. कमालीची फटकेबाजी जरार मुल्ला करताना दिसतोय.
पावलांचा वापर केला होता, थोडी जागा बनवली आणि बॅटचा बरोबर फेस उघडला. त्याने स्क्वेअर ड्राईव्ह दाखवलाय, एक नेत्रदीपक फटका. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या बिनबाद 25. Zarar Mullah in good touch so far. Made 13 runs in 4 balls. Majid Sheikh up to the wicket now. Balls to Zarar, lovely looking on drive. Straight to long on. Batsman looking for a second, no says by Zarar and enough time settle for one. असं वाटलं की कदाचित विकेट टाकण्याची तयारी आहे. येणाऱ्या फलंदाजांमध्ये पप्पू दिवकरचं येणं बाकी आहे, ज्यानं काल एक क्लासिक इनिंग्स खेळली होती. अप्रतिम बॅटिंग त्याची पाहायला मिळाली होती. राहिलने स्ट्रगल केलेलं आहे, त्यामुळेच कदाचित हा डिसिजन त्यांनी घेतला होता, परंतु अजूनही विकेट गेलेली नाही. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला राहिल पाहायला मिळतोय. Pappu Divkar on 1 down position, one of the great all-rounder, sitting in Mazhar Patel dugout. Now, Raj Sheikh so far very struggling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dot ball played. Majid Sheikh, excellent bowling. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर जाताना दिसेल. डेड बॉलचा इशारा पंच गोकुळ पाटील यांनी केलेला आहे. धावसंख्या आपण बघतोय बिनबाद 26. टॉस हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना केअर इन्फोटेक हा संघ, या संघाचे संघ मालक आहेत बबूश सुसे आणि शहबाज खान. TDPL में बड़ी आवाजें आती थी, अगर गेंदबाज रुकता था तो घबरला. Majid Sheikh, balls to Rahil, cross batted 8, straight to Wadish long on. Enough time, only single on board. मला वाटतं योग्य निर्णय होता माजिदचा. बॉलिंग रनअपमध्ये जर अडथळे आले असतील तर मात्र चेंडू न टाकणेच योग्य असतं, नाहीतर चुका होऊ शकतात. खूप चांगली गोलंदाजी, डिसिप्लिन गोलंदाजी पाहायला मिळते माजिदकडून. पहिलं षटक देखील अफलातून त्याने टाकलं होतं आणि या षटकामध्ये देखील आत्तापर्यंत फलंदाजांना मोठे फटके खेळू दिलेले नाहीत. Absolutely, Majid Sheikh contained batsmen, keep and quiet. Bowling channel up to the wicket now. Facing him, Zarar Mullah. Balls to Zarar, slog sweep, great shot indeed. 6 runs. नहीं लगा, यहाँ पर सिक्सर लगा है और सिक्सर लगातार तीनों ओवर की आखिरी गेंद पर लगाए. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या बिनबाद 33. केअर इन्फोटेक. आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा मंचावर. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत मेरिश फायटर संघाचे संघ मालक सन्माननीय सोहेल शेख. सोहेल शेख साहेबांना आपण करूयात सन्मानित. मी त्यांना विनंती करतोय आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. फार मूल्यवान योगदान सर्व संघ मालकांचं आहे आणि त्यामुळेच आयोजकांचं हे कर्तव्य आहे की संघ मालकांचा सन्मान केला गेला पाहिजे. मेरिश फायटर्स सारखा एक दर्जेदार संघ या स्पर्धेमध्ये त्यांनी पुरस्कृत केलेला आहे. सन्माननीय सोहेल शेख साहेब. सोहेल शेख की इज्जत अफजाई होती हुई मैरिश फाइटर्स के ओनर है. 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं. जरार मुल्ला कमाल की बल्लेबाजी करें, कोई डॉट गेंद नहीं खेली है और कुल मिलाकर 20. लेकिन दूसरी तरफ 8 डॉट गेंदें खेल चुके हैं राहिल शेख. और आपको लगता नहीं अजय कि ये समय हो चुका है पप्पू दिवकर के आने का? समय तो हो चुका है, लेकिन शायद उम्मीद यह की जा रही है कि राहिल भी यहाँ से पलटवार करेंगे. अभी तक स्ट्रगल किया है, ज़रूर कुछ डॉट गेंदें खेली उन्होंने, लेकिन खिलाड़ी तो बहुत बढ़िया है राहिल और पलटवार कर सकते हैं. 3 ओवर में 33 रन बने हैं. हालांकि एक बल्लेबाज बिल्कुल फर्श पर है तो दूसरा अर्श पर नजर आया है. कॉन्ट्रास्ट नजर आया है दोनों भी ओपनर्स के बल्लेबाजी में. जरार बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं. दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जरार अलग पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और अलग सरफेस पे बल्लेबाजी कर रहे हैं राहिल शेख. गेंदबाजी की यदि हम बात करें तो उम्दा गेंदबाजी हुई है मैरिज फाइटर्स द्वारा, लेकिन ओवर को ठीक तरह से फिनिश नहीं कर पाए हैं गेंदबाज. माजिद के दोनों ओवर्स में अंतिम गेंद पर छक्का और उससे पहले सुफियान का भी जो ओवर था उसमें भी आखिरी गेंद पर छक्का लगा. सुफियान काफ़ी महंगे साबित हुए हैं. 16 रन खर्च किए उन्होंने.
देखिए, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और आपका एतमाद ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। दुनिया की कोई भी सवारी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगी, चाहे वो रोल्स राइस हो, चाहे BMW हो, चाहे रेंज रोवर हो, चाहे मर्सिडीज बेंज हो। आपको मंजिल तक पहुंचाएगा आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एतमाद। बिल्कुल सही कहा आपने। गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ सूफी नाचन के हाथों में गेंद। ओवर की पहली गेंद फुल लेन, देखा परखा, जाने दिया, वाइड है, अतिरिक्त रन मिलेगा। शायद रणनीति होना चाहिए कि स्ट्राइक जरार को मिले। 2 ओवर्स कुल मिलाकर बाकी है इस पारी में। 25-30 रन शायद और जोड़ने का प्रयास हो सकता है, और इस तरह से गेंदबाजी होती रहेगी तो बल्लेबाजों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में रन दिए जा रहे हैं। सूफी नाचन बहुत दूर रख रहे गेंदों को। देखिए, माजिद शेख का लाइन ऑफ अटैक एक्सेलेंट रहा, हालांकि जरार मुल्ला ने उनको आखिरी गेंद पे सिक्सर जरा था। कुल मिलाकर उन्होंने 17 रन दिए। राहिल 12 पर बैटिंग करते हुए, इस बार आर्मर का इस्तेमाल कनेक्ट कर नहीं पाए हैं बल्लेबाज, और किसी तरह से 1 रन उन्होंने भाग लिया है। लेग बाइज का इशारा, स्ट्राइक अब जरार के पास। कमाल की गेंद, साइड आर्म की थी। आर्मर स्ट्रोक गेंद भी कहते हैं हम, जिसे बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज का। देखिए, चाइना मैन आपको करना है तो फिर हाथों के पीछे से आपको डालना होती है और फ्लाइट करना होता है। और दुनियाई क्रिकेट में ब्रेड हॉक से ज्यादा चाइना मैन गेंदबाजी किसी ने नहीं की। जबरदस्त चाइनामैन गेंदबाज रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ब्रैड हॉग, और साथ में हम कुलदीप यादव को देखते हैं, ज़बरदस्त तरीके से वे भी गेंदबाजी करते हैं। वेस्ट इंडीज़ के एक गेंदबाज आए थे बीच में, देव मोहम्मद करके, वो भी लेफ्ट आर्म चाइनामैन करते थे, लेकिन बहुत कम गेंदबाज देखने को मिलते हैं जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाजी करते हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, निकल के मारा है स्ट्रेट ड्राइव, और बढ़िया फुटवर्क वहां पर रेहान मुरुमकर का, सर्कल के अंदर ही रोका है, रनआउट का चांस, और जरार को लौटना होगा पेविलियन में। विकेट का पतन। कहीं ना कहीं उनके पैरों में क्रैम्प्स आ गए हैं, इंजर्ड हुए हैं। जी हाँ, खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, और इसी बीच जनाब अरबाज बेग साहब का आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 में फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है। दूसरा रन लेना चाहते थे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, और सोच ये भी थी कि विकेट यदि गिरेगा तो शायद वो राहिल का विकेट गिरेगा, लेकिन रेहान की तारीफ करनी होगी। उन्होंने जो बैटर जबरदस्त बैटिंग कर रहा था, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, उनको निशाना बनाया, स्ट्राइकर से इन पर थ्रो किया, और जरार आउट हो चुके हैं। टीम का स्कोर 37। अच्छा फुटवर्क का इस्तेमाल किया था रेहान ने, पैरों से रोका था। मैसी हैं या चले गए? इसी बीच आदरणीय विजय भोईर साहब हमसे विदा लेते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप यहाँ पर आए। टूर्नामेंट के चेयरपर्सन प्रकाश भोईर साहब के बिहाफ पे यहाँ पर आए थे, अपना कीमती समय देकर इस टूर्नामेंट से विदा लेते हुए। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, वहां पर भीड़ नहीं करनी है, खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं। फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और नए बल्लेबाज को मैदान में भेज देना है। खेल की शुरुआत करनी है। नए बल्लेबाज आ भी चुके हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ, अहमद बलेरे, पप्पू दिवकर को थोड़ा सा पीछे रखा गया है। अहमद भी एक दुआदार बल्लेबाज है। मंच पर मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर जनाब अब्दुल्ला जवरे साहब उपस्थित है। आइए उनकी इज्जत अफजाई की तरफ आपको लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। मिस्टर अब्दुल्ला जवरे
मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया है उन्होंने, और इस टूर्नामेंट में काफ़ी रंग भरा है। वसीम शेख और आसिफ चमनाट के शुभ हाथों से उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस नॉकआउट मैच में महरिश फाइटर्स के विरुद्ध। अगला मैच टेबल टॉपर्स के बीच की लड़ाई रहेगी। आइजा स्पोर्ट्स बनाम तलोली इंडियंस। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा। सूफी का ये ओवर वाइट के साथ शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन उसके बाद जरूर अच्छी वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जरार जिस गेंद पर आउट हुए उस गेंद पर बहुत ही सुंदर स्ट्रीट ड्राइव किया था उन्होंने, लेकिन रेहान ने अपना फुटवर्क दिखाया, अच्छा फुटवर्क, पैर से रोका गेंद को और उसके बाद रनआउट के रूप में विकेट दिलाई। ओ फुल टॉस, चूक गए अहमश बलेरे। सर पे हाथ दिया है, भूल गए कि दूध से दही एक बार बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये मैच के नतीजे पर काफी असर डालते हैं। आपने बाउंड्री मिस की है। एक और फुल टॉस, इस बार नहीं चूकने वाले हैं। तान दिया है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से, झन्नाटेदार शॉट, 6 रन। आज इतवार जरूर है, लेकिन भूल गए कि लग रहा है सूफी भी भूल गए कि हफ्ते में एक ही इतवार रहता है। बार बार इस तरह की गलतियां गेंदबाज करेंगे तो फिर अहमद जैसे बल्लेबाज कहां पर बख्शने वाले हैं। और अहमद ने भी सोचा होगा कि उस गेंद पर स्विच इट ना करते तो बेहतर रहता, क्योंकि वो फुल टॉस गेंद थी, मिस कर गए थे। लेकिन इस दफा तगड़ा प्रहार, 6 रनों से उछलता हुआ स्कोर 43-43, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है। शॉट ऑफ लेंथ इस बार घुमा दिया है, हुक कर दिया है, फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं है, 4 रन। ये बेहतर है। फुलर लेंथ लगभग लो फुल टॉस बनी, बल्ले के अंदर लगी है। 1 ही रन मिलेगा। स्ट्राइक अपने पास रखते हुए आखिरी ओवर के लिए अहमद बलेरे। इसके साथ ही 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ केयर इन्फोटेक टीम का स्कोर है 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली दोनों टीमें टेबल टॉप टीमें टॉस के लिए चली आए। आयजा 11 और तलोली इंडियंस। 4 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 48। पप्पू दिवकर पानी के साथ कुछ टिप्स लाए हैं। $5000 का इनाम अभी भी इंतजार कर रहा है अब्दुल अजीज और पप्पू दिवकर के लिए। शगफ नाचन की तरफ से सिक्सर हैट्रिक। स्कोर की यदि बात करें हम सिद्दीक सर, तो ये अच्छा टोटल है। फिलहाल 4 ओवर में 48 रन बने हैं, लेकिन ये आखिरी ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। किफ़ायती ओवर गेंदबाज करते हैं, रेहान आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, तो निश्चित रूप से काफ़ी संतुष्ट रहेंगे कहीं ना कहीं कैप्टन सूफियान। लेकिन
2-3 बड़े हिट्स यदि बल्लेबाज जड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं डेंजर जोन में भी टोटल पहुंच सकता है। रेहान मुरुमकर, आपको गेंदबाजी की शुरुआत करना है। विकेट कीपर बाजिल शेख, साहिल शेख हैं। मुरुमकर, ओह व्हाट अ बॉल। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी हवा में ही स्विंग होकर आई थी गेंद। हल्का सा फ्लाइट दिया था और बल्लेबाज कहीं ना कहीं फ्लाइट में बीट हुए हैं। गलत लाइन पर भी खेल बैठे थे वहां पर। अहमश काफी आगे रखी हुई गेंद थी। खूबसूरत गेंद के साथ आखिरी ओवर की शुरुआत करते हुए रेहान मुरुमकर। इस मरतबा पुल कर दिया गेंद को, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। गेंद थी अजय और अच्छा स्ट्रोक। जहाँ लेंथ में यहाँ पर गलती कर बैठे हैं। ज़्यादा रफ्तार नहीं है वैसे भी उनके पास। अहमश को समय मिला बैकफुट पर जाने का और बहुत ही करारा शॉट। डीप में खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन बनाया था गेंद और बल्ले के बीच में। दूसरा सिक्सर अहमश के बल्ले से और टीम के 50 रन पूरे होते हुए कुल रन संख्या 54। अभी भी पारी में 4 गेंदें शेष। राजी शेख भी लगता है कि बैट कैरी कर जाएंगे। देखिए इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, जब 60 ओवर के मैचेस होते थे 1978 में सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज के सामने लगभग 160 के ऊपर गेंदें खेली थी और 36 रन नट आउट आए थे। पहली भी गेंद उन्होंने खेली थी और आखिरी भी गेंद। वो उनकी भयानक एकाग्रता तभी देखने को मिली थी और टेस्ट क्रिकेट में तो कमाल का रिकॉर्ड उनका रहा। लेकिन जरूर उस मैच की चर्चा काफी होती है। मेरे ख्याल से 174 गेंदें खेली थी उन्होंने, सिर्फ 36 रन बनाए थे। क्या हुआ है वहां पर? रेहान मुरुमकर इंजर्ड हुए लग रहा है। हालांकि वो पूरी तरह से फिट है ही नहीं, लेकिन इस मैच में ज़रूर मैदान में नज़र आए। गेंदबाजी भी की है उन्होंने, 2 गेंदें डाली, पहली डॉट थी, दूसरी पर छक्का लगा है और कहीं ना कहीं ये उनका गलत फैसला रहा। विश्राम करने की ज़रूरत थी। हालांकि उन्होंने ही जरार को रन आउट किया। बाहर किया, वो भी बाहर हो गए। उनकी जगह पे गेंदबाजी के लिए कौन आया है? अरमान आया है गेंदबाजी के लिए। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। 4 गेंदें अभी भी बची हुई है। अहमश 17 पर बैटिंग करते हुए। अरमान अपने स्टेप में चूके। अरमान, पहली गेंद अरमान के निकल गए। अरमान 6 रन। तो आग लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए लाया गया है, लेकिन उन्होंने आग को और भड़काने का काम किया है। बहुत ही कमज़ोर गेंद, फुल टॉस लेग स्टंप की दिशा में, फ्री भी थी। गिफ्ट मिला वहां पर अहमश को और दोनों हाथों से उसको कबूल करते हुए ये तीसरा सिक्सर अहमश बलेरे के बैट से। अहमश बलेरे ऑन फायर। देखिए मैं अक्सर कहता हूं डेथ ओवर चाहे ये सब बस का रोग नहीं, जिगरा गेंदबाज चाहिए। ओ अब की बार अच्छी गेंद, घूम के मारने की कोशिश, लंबाई लगभग लेंथ गेंद ही थी। और यही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने देखा है पूरे इनिंग्स में लेंथ डिलीवरीज काफ़ी कारगर साबित हुई है। गेंदबाजों ने जहां पर गलतियां की है, फुल टॉस गेंदें खासतौर पर, वहां पर बड़े बड़े हिट जड़े हैं बल्लेबाजों ने।
ऑफ स्टंप से बाहर चले गए, वाइड। नोकझोंक तो फिलहाल अच्छी चल रही है। एक कमजोर गेंद, फिर एक बढ़िया गेंद, लेकिन उसके बाद फिर दूर रखने का प्रयास अतिरिक्त रन खर्च करते हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 61, 61 रन। फिर स्लॉक स्वीप करने की कोशिश, अच्छी वापसी की है अरमान ने, 1 रन और आता हुआ। अराउंड द विकेट हवा में गेंद अंदर की तरफ आई थी एंगल के तहत, और टप्पा पड़ने के बाद भी थोड़ी सी अंदर की तरफ आई। अहमद कुछ खास उसके बारे में समझ नहीं पाए थे, बड़ा हिट लेने का प्रयास था। अब स्ट्राइक राहिल के पास। आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर। अगले मैच के टॉस के लिए तैयार रहना है दोनों भी टीमों के कैप्टन्स। आइजा स्पोर्ट्स बनाम तलोली इंडियंस। अरमान सामने की ओर से आते हुए, वाइड। अंपायर को क्यों बता रहे हैं? अब जाकर विकेट कीपर को पता था, उन्होंने डीआरएस लिया। तीसरे अंपायर हमारे बीच माननीय श्री मनोज ठाकरे साहब का शुभागमन हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 में। चिंबीपाड़ा से मनोज ठाकरे साहब उपस्थित होते हुए। इट्स अ वाइड बॉल, रिव्यू लॉस। स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। एक विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद पारी में शेष है। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए Yes. फिर से तैयार होते हुए राहिल। शगब नाचन के 5000 मेरे पास है। हैट्रिक अगर पप्पू दिवकर करते हैं तो, और अगले मैच में शाहिद खान सिक्सर की हैट्रिक। फ्लिक किया है, 7 खून माफ वाला सिक्सर, इसे कहते हैं हुक्मी शॉट। गेंद को ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है, 6 रन। फिर से टोटल 69 रन। पिछले मैच में भी यही टोटल बनाया गया था पहले बैटिंग करने वाली टीम द्वारा, और 70 रनों की चुनौती है मैच को जीतने के लिए महरिश फाइटर्स के सामने। आपको लगता नहीं कि धर्म राजा में कई डॉट गेंदे खेलने के बाद सूरज केने ने वो सिक्सर लगाया था, और मैंने कहा था कि ये 7 खून माफ है और ये टर्निंग पॉइंट बनेगा। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं कह सकते कि अपोजिशन के पास भी अच्छी बल्लेबाजी। चलते अगले टॉस की तरफ मजहर खान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। तो दोस्तों एक बार फिर से हम हमारे सनशाइन अपार्टमेंट टॉस बॉक्स में आ चुके हैं, जिसे स्पॉन्सर किया डॉक्टर बशीर काजी साहब, साथ ही साथ नासिर शेख साहब ने हमें ये स्पॉन्सर किया है। आइए दोनों टीमों के कैप्टन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तलोली इंडियंस और आइजा स्पोर्ट्स के कैप्टन, एक तरफ जफर बेग तो दूसरी तरफ आसिफ। आइए हमारे बीच में इस वक्त सोहेल शेख साहब मौजूद है, उन्हीं के शुभ हाथों से टॉस यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मनोज ठाकरे जी, आइए मनोज ठाकरे जी से भी निवेदन है कि आपको भी हमारे साथ टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आइए मनोज जी। जीपीएल और फ्रेंड्स ग्रुप कॉल, तलोली इंडियंस का कॉल रहेगा। जीपीएल कहना है और देखना है कि आया भी है जीपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल शेख साहब, साथ ही साथ मनोज ठाकरे जी। यस, दोनों टीमों को ड्रिंक्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं।
ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स ग्रुप की कि इस जीपीएल में जो टीमें खेल रही है उनको ड्रिंक्स भी यहाँ पर दिया जा रहा है। आइए अब जो टीमों के कैप्टन हैं आसिफ मेरे साथ मौजूद है। आसिफ, जिस तरह से पहला दिन, दूसरा दिन और अब आज का ये तीसरा दिन, तीनों दिन जो आपकी टीम रही है बहुत ही अच्छा परफॉर्म, लेकिन अब ये जो मैच है बहुत ही अहम मैच है, सेमीफाइनल का ये मैच है, क्या उसी तरह से खेल देखने को हमें मिलेगा? इंशाल्लाह बड़ी मैच है तो पिछले जो मैचेस हुए उससे और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे और ये मैच जीतकर फाइनल में जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले मैच में अफसर रईस ने गेंदबाजी की, उससे पहले जो आपके ओपनर बल्लेबाज है फरहान और साथ ही साथ खिजर रईस, इन तीनों को छोड़कर कौन से ऐसे खिलाड़ी से आपको ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? अभी बड़ी मैच है तो सबसे उम्मीद है और सबको अच्छा करना पड़ेगा। कैप्टन से कितनी उम्मीद हम रख सकते हैं? जो भी है 100% देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। सेमीफाइनल का टॉस आपने जीता, क्या करने जा रहे हो आसिफ? फील्डिंग करेंगे। आइए अब जफ़र बैग मेरे साथ है, टीम के ऑनर भी, टीम के कैप्टन भी। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डबल है और उस जिम्मेदारी को आपने बाखूबी निभाया भी है, लेकिन अब एक कदम दूर है फाइनल मुकाबले से। क्या वही परफॉर्मेंस आपकी टीम का हमें देखने को मिलेगा? इंशाअल्लाह वही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्या इस मैच में, अहम मैच में, कोई तब्दीली देखने को मिलेंगी आपकी टीम की तरफ से? नहीं, इंशाल्लाह सब अपना 100% देंगे, मैच जीतने की कोशिश करेंगे। हाँ, पहले बल्लेबाजी आई, कहाँ तक, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे आप? 60+ जाएंगे हम इंशाल्लाह। टूर्नामेंट जो जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग जो चल रहा है, जिसका आज का ये फाइनल डे, क्या कहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है कमेटी ने और हम अगले साल भी इंशाल्लाह इससे बड़ा करने की कोशिश करेंगे। यस, तो दोस्तों अभी यहाँ पर सेमीफाइनल मैच का टॉस हुआ है। टॉस को जीता है तलोल इंडियंस के कैप्टन आसिफ ने और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा है। और टू कमेंट्री बॉक्स, ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू, आसिफ एंड जफर। बढ़िया रिप्लाई यहाँ पे दिया जा रहा है। राहिल शेख की पहली गेंद पे कुमार ने सिक्सर लगाए। देखना है कि पप्पू दिवकर कब गेंदबाजी को आते हैं। हमारे काबिल दोस्त, मशहूर मारूफ बिल्डर शगफ नाचन उर्फ आबा ने पप्पू दिवकर की हैट्रिक के लिए 5000 रखे हैं। शाहिद खान अगले इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे। सिक्सर की अगर हैट्रिक लगाते हैं तो उनके लिए भी 5000 का इनाम है। स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी है, गजब का भिंगड़ी शॉट, 6 रन। कुमार को देखकर साहिल ने भी रंग बदल लिया है। मजर बहुत जबरदस्त शॉट था ये। जी बिल्कुल भाभी सर, जिस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया है साहिल ने, वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक आया है उनके बल्ले से। खेल की शुरुआत जिस तरह से यहाँ पे हुई थी, पहली गेंद के ऊपर कुमार ने सिक्सर लगाया, उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट किया और फिर से साहिल जब स्ट्राइक पे आए गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। पहले ओवर का ये खेल चल रहा है और एक अच्छा टोटल अब तक बन चुका है, 13 रन बन चुके हैं। मैजिक ऑफ पड़गा का जादू बिल्कुल उतर चुका है। इस मरतबा आउट होने का खतरा है। 2-2 खिलाड़ी जा रहे हैं, मुश्किल अवसर है, लेकिन कमाल का कैच, कमाल का कैच मारूफ खोत का। ये प्रिंस ऑफ बुरियोली नबील खोत के भाई हैं। वाकई में भावे सर अनबिलीवेबल, बहुत ही बेहतरीन ये कैच रहा है वहां पर। मारूफ खोत जिस तरह से गेंद की तरफ दौड़ रहे थे, एक रनिंग कैच उन्होंने पकड़ा है। और जिस तरह से आपने कहा कि प्रिंस ऑफ बोरीवली नबील खोत उनके भाई है, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट जो है कि उनको विरासत में ही मिला है। कमाल का कैच, इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं रहते हैं। क्या बात है। टीम के जो ऑनर है शहबाज शेख, उनकी तरफ से 500 रुपये का इनाम आया है मारूफ के लिए, जो कैच उन्होंने पकड़ा है। शहबाज खान की तरफ से 500 रुपये का इनाम है।
खैर इन्फोटेक के ओनर हैं। देखिए टोटल तो अच्छा है, लेकिन रेगुलर इंटरवल में विकेटें भी लेना होगी, क्योंकि सुफियान शेख ने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई है। नए बैटर वन डाउन पोजीशन पे इस वक्त आते हुए अरमान शेख, राहिल शेख उछाला, मिस टाइम स्ट्रोक, नो मैच लैंड में गेंद, 1 रन। कुमार ने पहली गेंद पे सिक्सर लगा था। 1 ओवर की समाप्ति। आज कहीं ना कहीं पूरे जीपीएल में राहिल शेख थोड़ा ऑफ कलर लगे। 1 ओवर में कितने आए हैं? 14। लक्ष्य है 70 का, और बिल्कुल जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसी पर इस वक्त बल्लेबाजी होती हुई। सोच विचार चल रहा है कि गेंदबाजी किसको दी जाए। जी बिल्कुल भाभी सर, काफ़ी सोच विचार वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि पहले ओवर में राहिल जो रहे थे महंगे साबित हुए, 14 रन उन्होंने खर्च किए। वही देखते हुए यहाँ पर देखना है कि अब कैप्टन क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि टारगेट जो 70 का टारगेट है, अब कहीं ना कहीं जो दूसरा ओवर आएगा वो किफ़ायती गेंदबाजी करने की जरूरत भी रहेगी। यहाँ पर समय ज्यादा लिया जा रहा है, प्लीज देखना है गेंद किसके हाथ में दी जा रही है। यस, दूसरा के माहिर पप्पू दिवकर, जिनके लिए शगफ नाचन हमारे काबिल दोस्त, मशहूर और मारूफ बिल्डर हैं, उन्होंने हैट्रिक के लिए 5000 का इनाम रखा है। अगले मैच में अगर शाहिद खान सिक्सर की हैट्रिक करते हैं तो उनके लिए भी 5000 का इनाम। आपने देखा था कि एकता ट्रॉफी में बहुत बड़ा रोल रहा था, और देखिए अगले साल ये कोशिश रहेंगी, क्योंकि शगफ नाचन ने कहा था कि अगले साल एक फॉर्मेट ऑल इंडिया ओपन भी रहेगा एकता ट्रॉफी में। पप्पू दिवकर, कल सुबह में तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन शाम में सिन्नान खोत उन पे टूट पड़े थे। क्या बात है, अरमान के लिए भी यहाँ पर इनाम है। टीम के जो ऑनर है सोहेल शेख, हर सिक्सर पे 500 रुपए का इनाम रहेगा अरमान के लिए, और 5000 का पप्पू दिवकर के लिए इनाम है ट्रिक के लिए शगफ नाचन की तरफ से। देखना है कि कौन इनाम जीतेगा, गेंदबाज या फिर वहां पर बल्लेबाज। अब तक मोस्ट विकेट टेकर में पप्पू दिवकर 7 विकेटें ले चुके। दूसरा के माहिर, पहली गेंद आगे बढ़े, फुल पे लिया, फ्लाइट दिया था, 1 रन। देखिए बाएं हाथ के बैट्समैन को तो उन्होंने पूरे करियर में खेलने नहीं दिया है। जो बाएं हाथ के बैट्समैन रहे वो कभी भी पप्पू दिवकर के सामने खुलकर नहीं खेले, चाहे BC4 सिटी क्रिकेट हो या फिर ग्रामीण क्रिकेट। मेयर कप 2011 का पहला हैट्रिक भी पप्पू दिवकर के नाम रहा था, जो सबसे चर्चित शो रहा था लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार का। पप्पू दिवकर सामना करेंगे साहिल। ओ क्या गेंद थी। सबसे बड़ी बात मजर खानी है कि वो फ्लाइट दे रहे। जब आप फ्लाइट देते हैं तो विकेट के चांसेस आपके बढ़ते हैं। जी बिल्कुल भाभी सर, और ये मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, पप्पू दिवकर जब भी गेंदबाजी के लिए आते तो बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा फ्लैटेड गेंद देते हैं, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज उसके अंदर फंस भी रहे, और इसे जीपीएल में बहुत ज़्यादा विकेटें उन्होंने उसी गेंद पर निकाली भी है। अरमान शेख आए हैं, फील्डिंग में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। जरार मुल्ला कुछ टिप्स देने पहुंचे हैं। अभी भी अगर जीपीएल में हम देखें तो हाईएस्ट विकेट टेकर है साहिल शेख ने भी 7 विकेटें लिए, पप्पू दिवकर ने भी 7 विकेटें। पप्पू दिवकर स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी है, 6 रन। गजब का भिंगड़ी शॉट, आगे रखी हुई गेंद। वाकई में बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आया है अरमान के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से वहां पर इस गेंद को खेल दिया है, घूम कर मारा है गेंद को, और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आउट ऑफ द पार्क गेंद को कर दिया वहां पर अरमान ने। झन्नाटेदार ये सिक्सर आता हुआ इस वक्त अरमान के बल्ले से। स्कोर तेजी से अब आगे बढ़ता हुआ
22 पर स्कोर जा पहुंचा है। अरमान शेख ने भी छोटी छोटी अच्छी बारियां खेली है। पप्पू दिवकर 3 गेंदों में 8 रन, लेकिन कभी भी पलटवार कर सकते। फिर फुल टॉस गेंद, स्वीप किया, ओ माय गॉड, फील्डर पहले गिरे, गेंद बाद में निकल गई, 4 रन। जी बिल्कुल भावे सर, बिलाल वहां पर मौजूद रहे थे। बिलाल कहीं ना कहीं इस बार थोड़े से बेहाल नजर आए, क्योंकि गेंद आने से पहले ही जो है कि वो फिसल गए थे और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। बिलाल दहलवी वहां पे फील्डिंग कर रहे थे। 26 पे पहुंचा है स्कोर, ज्यादा ब्रेक नहीं कर पा रहे गेंदों को। फिर स्लॉक स्वीप है, सीधा डगआउट में, 6 रन। ये दूसरा सिक्सर आया है वहां पर इस वक्त अरमान के बल्ले से, और टीम के जो ऑनर है सोहेल शेख, उनकी तरफ से हर सिक्सर पर 500 रुपए का इनाम है। ओवर शुरू होने से पहले ये चर्चा हम कर रहे थे भाभी सर, क्या गेंदबाज के ऊपर जो इनाम लगाया गया कि वो गेंदबाज लेंगे या फिर बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़े से हैवी साबित होते हुए। एक कारण कल की और आज की गेंदबाजी में है कि गेंदों को पिचअप नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, ज्यादा फ्लाइट दे रहे हैं। उनकी पिच होने वाली गेंदें कभी भी बल्लेबाज को परेशान करती है, लेकिन यहाँ अरमान की तारीफ करना होगी, सारे अरमान निकाल रहे हैं, गेंदे पिचअप नहीं कर पा रहे हैं। ये उनकी खास गेंद और आउट, ये उनकी गेंद है। आगे खींचा था और आखिरकार अरमान आउट। अरमान ने भी जीपीएल में छोटी छोटी बारियां अच्छी खेली है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 32, बचे हुए। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। आइए अब सरकार सम्मान यहाँ पर होने जा रहा है। आज हमारे बीच में बहुत ही कीमती वक्त देते हुए शहबाज खान साहब हमारे बीच में मौजूद है। उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। केयर इन्फोटेक के ऑनर भी है, और जो टीम इस वक्त फील्डिंग कर रही है उन्हीं की टीम भी है। शहबाज खान और बबूशू से इस टीम के ऑनर है, लेकिन इस वक्त हमारे बीच में शहबाज खान साहब मौजूद है। उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर हम करते हुए आसिफ चिमनाट और साथ ही साथ शाहिद खान के दस्त मुबारक से इज्जत अफजाई यहाँ पर होती हुई टीम ऑनर शहबाज खान साहब। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये चमचमाती हुई शॉल, फूलों का गुलदस्ता और एक मोमेंटो देकर इज्जत अफजाई यहां पर की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज खान साहब। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। अठारह गेंदे और 38 रन अब यहां से चाहिए, लेकिन पहले 2 ओवर में 32 रन बनाए गए। पहले ओवर में 14 और दूसरे ओवर में 18, 2 विकेटें भी गिरी है। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से राहिल शेख को ही बुलाया गया है। पहला ओवर जो रहा था राहिल का, पावर प्ले में 14 रन खर्च किए थे, हालांकि एक विकेट जरूर उन्होंने हासिल किया था। ओहो, पहली गेंद के ऊपर कॉटन बोल्ट विकेट के साथ शुरुआत की वहां पर राहिल शेख ने। हमारे बीच में इस वक्त जैद पटेल, पुलिस पाटिल का आगमन हो चुका। वेलकम, आपका स्वागत है जैद पटेल साहब। हैमर्ड किया था, रॉकेट कैच था, ब्लेंडर, इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते, हाथों में चिपक जाते, बैठ जाते। आपका अनुमान सही होना चाहिए। जी बिल्कुल, और अनुमान वहां पर बहुत ही बेहतरीन रहा था राहिल शेख का। विकेट के साथ यहां पर शुरुआत की है उन्होंने अपनी गेंदबाजी की। कुमार जो खतरा बने हुए थे उनका विकेट हासिल किया है उन्होंने, सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए राहिल शेख। देखिए, एकता ट्रॉफी जब से हुई है ना, बहुत कुछ बदल गया है। आपने देखा भालेकर ने 2 ओवर मिडन किए, लेकिन राया की टीम ना जाने क्यों भावाली बी के पीछे पड़ी हुई है। आपने देखा पीटीसी के यॉर्कर किंग को हीरामन शेलार ने 6 मरतबा बाहर भेजा। इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पे मनोज ठाकरे जी मौजूद है, साथ ही साथ आदित्य जादव जी मौजूद है, साथ और शहबाज खान साहब भी मौजूद है, जफर बेग भी मौजूद है, शाहिद खान भी मौजूद। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। मनोज ठाकरे जी जिन्होंने
एक बहुत बड़ा सहयोग दिया इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। फिर से एक और अच्छी गेंद वहाँ पर रही है और आदित्य जादव जी जो हमारे बीच में मौजूद है, एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर है, साथ ही साथ उद्योगपति भी है। फर्स्ट और सेकंड ट्रॉफी हमें उन्होंने स्पॉन्सर की है। हमारे जितने भी स्पॉन्सर है सभी का हम धन्यवाद करेंगे। बहुत ज़्यादा इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही है, एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ वाइट गेंद इस बार की है वहाँ पर राहिल शेख ने। इस वाइट के साथ अब टीम का स्कोर 33 पर जा पहुंचा, 33 रन बन चुके हैं। ओवर की जो शुरुआत की थी राहिल ने विकेट के साथ की, लेकिन उसके बाद एक वाइट गेंद भी होती हुई पहले 2 ओवर में अच्छे रन बनाए थे वहां पर बल्लेबाजों ने। क्रीज में डीप जाकर इस बार पुल कर दिया गेंद को, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई नहीं रोक पाए इस गेंद को वहां पर खिलाड़ी और गेंद इस बार चले गई है 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। Lovely stroke indeed, turning with Deeps. Have a look at that, around the off stump, put away very nicely between two fielder, all the way to the backward square leg fence for 4. 37 पर स्कोर और यहां से इस मैच को जीतने के लिए 33 रन चाहिए। 37 हो चुके, 33 चाहिए, लेकिन इस बार लॉफ्ट कर दिया गेंद को और गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का ये बड़ा हिट आता हुआ सलमान के बल्ले से प्लेयर्स पवेलियन मजहर पटेल के बिल्कुल बाजू से इस बार गेंद को निकाल दिया वहां पर सलमान ने, आउट ऑफ द पार्क गेंद को भेजते हुए पिछली 2 गेंदों पर 10 का दम दिखाया वहां पर सलमान शेख ने। लपेटा शॉट कह सकते हैं, जिस तरह से गेंद को बल्ले पे लपेट लिया था। हुक्मी शॉट भी कहते हैं, गेंद को मानो ऑर्डर दिया था कि बाउंड्री के बाहर चली जाए। कठिनाइयां बढ़ रही है, अरमान गए तो सलमान आए। फिर से एक और अच्छी गेंद, डॉट। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, हर बल्लेबाज आते ही साथ बड़ा हिट लगा रहा है। जिस तरह से कुमार ने सिक्सर के साथ पारी की शुरुआत की, उसके बाद साहिल उन्होंने भी सिक्सर के साथ स्वागत किया और अब सलमान, हालांकि उन्होंने बाउंड्री से पारी की शुरुआत की, लेकिन फिर से गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, डाउन द ग्राउंड गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। ये ओवर भी राहिल का महंगा ही साबित होता हुआ। देखिए क्रिकेट में अक्सर कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कहीं भी राहिल शेख वो नहीं नजर आ रहे हैं जो कि मैजिक ऑफ पड़गा कहे जाते हैं। 2 ओवर में 31 रन दे डाले। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। आइए एक बार फिर से सत्कार सम्मान प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आज हमारे बीच में बहुत ही कीमती वक्त देते हुए और हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर है, एक अच्छा सहयोग उनकी तरफ से हमें मिला इस ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग को कामयाब करने के लिए। एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप हमें उन्होंने दी है। मैं फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से आसिफ चिमनाट, साथ ही साथ वसीम शेख की तरफ से, शाहिद खान की तरफ से उनका धन्यवाद करूंगा। इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें स्पॉन्सरशिप दी है। आइए सत्कार सम्मान दोस्तों अब यहाँ पर होने जा रहा है। आज हमारे बीच में आदित्य जादव जी मौजूद है, मनोज ठाकरे जी मौजूद है। मनोज ठाकरे जी चिम्मीपाड़ा, उनका सत्कार सम्मान यहाँ पर होता हुआ। ये बहुत ही खूबसूरत शॉल, साथ ही साथ मोमेंटो और फूलों का गुलदस्ता देकर सत्कार सम्मान यहाँ पर किया गया है। ये साबित हुए, पप्पू दिवकर ने भी 18 दे डाले, 14, 18, 17। जरार मुल्ला 21 बचाने, सुफियान शेख सामने स्विंग कर दिया है, जरार चले बाउंड्री के पीछे, 6 रन। फिर क्रैम्स आ गए उनके। क्या ये स्ट्रोक आया है सुफियान शेख के बल्ले से, और एक और बल्लेबाज भावेश सर जिन्होंने सिक्सर से ही पारी की शुरुआत की है। सलमान, फरमान गए तो फरहान गए, अरमान गए तो सलमान आए, और सलमान खड़े थे तो सुफियान आए।
सोहेल शेख की टीम में आखिर में एन बहुत है। काफी ज्यादा क्रैम्प्स महसूस कर रहे हैं। जब आप इंजर्ड है तो आपको फिर बॉलिंग भी करना जोखिम लेने के बराबर है। उनकी जगह पर अहमद वलेरे आए हैं। जी बिल्कुल, जरार मुल्ला वहां पर इंजर्ड हुए, क्रैम्प्स उनको आए। अब देखना है कि उनकी जगह पर एमएस बलेरे है, लेकिन अब यहाँ से जो रन चाहिए बाबे सर, 15 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अहमद वलेरे सामना करेंगे सुफियान शेख। 15 रन और चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। ओ कट के अंदर की जानी भाई, वाइड। गरीबी में आटा गिला कर रहे हैं अहमद। जी बिल्कुल बाबे सर, क्योंकि यहाँ से अब बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए। अहमद गेंदबाजी के लिए आए, क्योंकि पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा था और जरार वहां पर इंजर्ड हो गए थे। खींच के मारा है पीछे खिलाड़ी, सुफियान ट्रैप में फंस गए। सही समय पे विकेट लिया है अहमद वलेरे ने। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 14 रन चाहिए। बची हुई 10 गेंदों पर। नए बल्लेबाज अब आए हैं सूफी नाचन। सूफी नाचन आए। 10 गेंदे, रन चाहिए 14। ऐसा नहीं कि मैच खत्म हुआ हो। जी बिल्कुल बाबे सर, लेकिन गेंदबाजी अब लगातार इसी तरह की करनी भी होंगी वहां पर गेंदबाजों को। पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था वहां पर एमएस वलेरे ने। देखना है अंपायर क्या कह रहे हैं। छोटे बच्चे जो डगआउट में वहां पर है, आपको नीचे उतर जाना है। अहमद वलेरे 10-14 का इक्वेशन। इस मरतबा कट करना चाहते थे, खेलना कहीं और चाहते थे। गेंद लगभग लॉन्ग ऑफ से आए हुए फील्डर डीप मिड ऑफ पर 1 रन। उसका कारण ये रहा था कि उछाल को काउंट नहीं कर पाए थे सूफी। जी बिल्कुल, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल वहां पर मिला था इस बार एमएस बलेरे को, और एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 57 पर जा पहुंचा है। अभी भी यहां से 13 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 9-13 का इक्वेशन। अब्दुल अजीज लॉन्ग ऑन पे, जबकि खतरनाक बैट्समैन स्ट्राइक लेने जा रहे हैं। सलमान शेख 2 मार चुके हैं। कदमों का इस्तेमाल और ये बड़ी विकेट। सेलिब्रेशन अहमद का। जी बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर अहमद ने सेलिब्रेशन किया है वो बहुत ही बेहतरीन, लेकिन विकेटों के पीछे बबूश सुसे वहां पर मौजूद रहते, उन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बाबे सर मैच में पलटवार करते हुए एमएस वलेरे। अब देखना है कि बबू सुसे ने कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है। वापसी यहाँ पर कराते हुए अपनी टीम को एमएस अब तक इस ओवर में 2 विकेटें वो हासिल कर चुके हैं। 8-13 का इक्वेशन। जबकि पहली गेंद पे सिक्सर लगा था, वहां से अहमद के हाथ में गेंद दी गई है।
बिल्कुल भावेश सर, और इसीलिए कहा जाता है ना कि जो भी होता है वो ठीक ही होता है, क्योंकि जरार की गेंद को सिक्सर लगा, उसके बाद अहमश आए गेंदबाजी के लिए और अब तक 2 विकेटें हासिल कर चुके अहमश बलेरे। हालांकि रेगुलर गेंदबाज तो नहीं है, लेकिन ग्रामीण में करते हैं। 8-13 नए बैटर रेहान मुरुमकर आते ही उल्टा शॉट खेला है और देखना है वहां पे क्या हुआ है। यस, इज आउट, हिट विकेट। अहमश बलेरे हैट्रिक पे आए हैं। उल्टा हुक शॉट खेला था और खुद इसे कहते हैं अपने हाथ से गला दबाना। जी बिल्कुल भावेश सर, रेहान मुरुमकर आए थे बल्लेबाजी के लिए, स्विच हिट तो जरूर उन्होंने लगाया था, मिडल अच्छा किया था, लेकिन आखिरकार हिट विकेट आउट होकर वापस जाते हुए रेहान मुरुमकर। अहमद ने पिछली 4 गेंदों पर 1 रन दिया है, 3 विकेटें लिए, हैट्रिक पे आ गए। हैट्रिक नहीं हुआ है ना, एक हुआ है। जी बिल्कुल भावेश सर, आज एक हैट्रिक हुआ है, 2-2 ओवर के मैच में वो हैट्रिक किया और गेंदबाज रहे थे सुफियान। क्या बात है, सुफियान शेख ने आज ही हैट्रिक ली है, लेकिन वो हैट्रिक बताया जा रहा है कि वो काउंट नहीं किए जाए, क्योंकि वो 2-2 ओवर में के मुकाबले में हैट्रिक लिया हैट्रिक गया गेंद अहमद बलेरे, क्या हैट्रिक लेंगे? स्विंग किया है, फील्डर देखते रह गए, 6 रन। अब आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए रन चाहिए 7। जिस तरह से भावेश सर गेंदबाजी अहमश कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन 3 विकेटें वो हासिल कर चुके थे, लेकिन लास्ट गेंद के ऊपर एक झन्नाटेदार सिक्सर लगाया है बल्लेबाज आवेश। लग रहा है अब्दुल अजीज के हाथ में गेंद दी जा रही है। हर विकेट के लिए हमारे काबिल दोस्त मशहूर बिल्डर शगब नाचन की तरफ से हर विकेट के लिए 1000 रुपये और हैट्रिक के लिए 5000, 10,000 रुपये इस वक्त मेरे पास उनके जमा है। क्या बात है, हर विकेट के ऊपर 1000 रुपए का इनाम और विकेट हैट्रिक पे 5000 रुपए का इनाम। ये खिलाड़ी भी अजीब व गरीब है, कोई ग्रामीण से डेब्यू करता है, कोई सिटी से करता है, मोस्टली गांव से करते हैं। ये खिलाड़ी ने ओपन इंडिया से डेब्यू किया और पहले ही टूर्नामेंट में टीम फाइनल में। क्या बात है, अब्दुल अजीज मुल्ला गेंदबाजी के लिए आते हुए लास्ट ओवर में। लेकिन देखना है बाबे सर, जो ओपन क्रिकेट में उन्होंने मैच खेला था जहां पर उनकी टीम फाइनल में गई थी, लेकिन यहां पर जीपीएल में क्या अपनी टीम को आगे की तरफ लेकर जाएंगे अब्दुल अजीज मुल्ला? ठीक है, उनके लिए डगर आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, जो सब नहीं करते वो अब्दुल अजीज करते। जी बिल्कुल, अब्दुल अजीज सभी के अजीज, लेकिन क्या अपनी टीम के भी अजीज बनेंगे वहां पर अब्दुल अजीज? अफसर रईस ने आज मेडन ओवर किया था, अब्दुल अजीज पे नजरे। पहली गेंद सामने मारा है, ओ माय गॉड। आज तो राहिल शेख की बदनसीबी पीछा ही नहीं छोड़ रही। जी बिल्कुल भावे सर, राहिल शेख वहां पर मौजूद रहे थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। हालांकि गेंद अगर हम देखें तो उतनी तेज भी ट्रैवल नहीं हो रही थी, लेकिन लेजी फील्डिंग देखने को मिली है राहिल द्वारा और गेंद 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चले गई है। तीन रन बचाना है। दूर से खेला है, गेंद बाउंड्री के बाहर, और यहां पर केयर इन्फोटेक इस जीपीएल के बाहर।
नमाज और दोपहर के खाने के लिए उज़ैर नाचन, अबा नाचन और उसामा सूसे हमसे विदा लेते हुए। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू अरमान इज द मैन ऑफ द मैच, अरमान शेख। बहुत बहुत शुक्रिया बाबे सर। आइए एक बार फिर से हम हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया है हैप्पी शॉप और लिटिल वेव्स ने हमें ये स्पॉन्सर किया है। मुजू भाबे और साथ ही साथ विशाल शाह जी ने हमें ये स्पॉन्सर किया है। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है इस मैच के अरमान। आइए इस प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे मुख्य अतिथि जो आज के हैं उनको हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। आइए आदित्य यादव जी, साथ ही साथ मनोज ठाकरे जी, आपसे भी निवेदन है। और आइजान आपको भी आ जाना है। और जैद पटेल साहब, आइए जैद पटेल साहब, मनोज ठाकरे जी, आदित्य यादव जी और ऐजान और साथ ही साथ जैद पटेल साहब हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ते हुए वेलकम, सभी का स्वागत है। आइए मैन ऑफ द मैच के इनामात अब यहाँ पर हम देने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन इनामात, गिफ्ट हैम्पर भी है, केक भी है, कैप भी है और खूबसूरत एक्रिलिक की ट्रॉफी है। सबसे पहले यहाँ पर ये कैप पहनाते हुए आदित्य यादव जो हमारे स्पॉन्सर भी है और ये कैप हमें पापा मुकरी साहब ने स्पॉन्सर की है। उसके बाद में एक प्रेस्टी केक यहाँ पर देते हुए ऐजान जो हमें प्रशांत घोराटकर और परेश घोराटकर ने स्पॉन्सर किया है। और उसके बाद 2 गिफ्ट हैम्पर देते हुए जैद पटेल साहब, शाकिब शेख साहब और साथ ही साथ अब्दुल्ला जौरे ने हमें ये स्पॉन्सर किया है। एक और गिफ्ट हैम्पर और ये खूबसूरत एक्रिलिक की ट्रॉफी देते हुए मनोज ठाकरे जी। ट्रॉफी जो हमें स्पॉन्सर किया अमजद पटेल साहब ने और ये गिफ्ट हैम्पर जो हमें स्पॉन्सर किया है पापा मुकरी साहब ने। बहुत यस 500 रुपए का इनाम भी यहाँ पर मनोज ठाकरे जी देते हुए अरमान को। बिल्कुल भावी पंचायत समिति है मनोज ठाकरे जी, उन्हीं की तरफ से एक 500 रुपए का इनाम भी दिया गया अरमान को। खूब खूब धन्यवाद मनोज ठाकरे जी और आदित्य यादव जी।